ये सीधा सीधा हमारा लोकतंत्र का हत्यारे हैं ये। और इतने बड़े देशभक्त हैं कि देश को ममता जी ने डुबा दिया था, आप उबारेंगे? तो क्या कर रहे चुनाव आयोग? ये लाख वोटर्स को आपने वंचित कर दिया वोट देने से। ऊपर आप लोग गड़बड़ी की बात करते हैं, ईवीएम हटाने की बात नहीं करते। क्यों? सारे जनता जो वोटर हैं उनको तो आप तरह तरह से प्रताड़ित करते। ईवीएम रहेगी तो यही तांडव चलता रहेगा। जो तरह अभी चुनाव आयोग नंगा नाच कर रहा है, आप जैसे नलायकों का शिकार हो चुके हैं। ममता मैडम का ही जीत हुआ है, ये दुनिया जानती है। शासन काल में ये गुंडे पैदा हुए हैं, पले बढ़े हैं, जो आज तांडव कर रहे हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति भिंगरा हैं और हम लोग बात करेंगे कि अभी जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हुआ, उसमें बंगाल भी चुनाव हुआ और जिस चुनाव होने के बाद जिस तरह से रिजल्ट आया है उस पर भी हम बात करेंगे। दीदी जोहार। जोहार, और आपके चैनल के सबों को जोहार। जिस तरह से बंगाल का जो अभी देख रहे हैं स्थिति कि चुनाव हुआ, चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से आप देख रहे हैं दंगा भी भड़क जा रहा है, कई अगलगी भी आप देखने को मिल रहा है, उस पर आपका क्या विचार है? ये सीधा सीधा हमारा लोकतंत्र का हत्यारे हैं ये, और हत्या हो चुका है। ये हमारे चुनाव आयोग का गुंडाई है और देश को इन्होंने खत्म कर चुका है। ये लोकतंत्र को हत्या कर दिया है अभी का चुनाव आयोग और हमारा बीजेपी सरकार। इतना खत्म और इतना गिरा हुआ चुनाव कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। भैया, आप सत्ते में आके क्या करने के लिए इतने सारे हथकंडे अपना रहे हैं? आप करेंगे क्या सत्ता में आके? पहले ये तो बताइए। आप अभी नंगा नाच रोड में कर रहे थे बीजेपी वाले कि विपक्ष वाले महिला विरोधी हैं। जो मैडम ममता जी ने जो बाइट दिया है, जो खबर दिया है कि उनको कैमरा ऑफ करके अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, प्लस उसको लात से मारा गया है। आप महिला विरोधी विपक्ष को बोलते हैं, आप पक्ष में हैं। और चुनाव आयोग आज इतना क्यों इस तरह का कर रहा है ये समझ में नहीं आता है। ये चुनाव आयोग को तो जेल में होना चाहिए, और उसके साथ बीजेपी के जितने ये दिमाग लगाने वालों को देशद्रोही कहना ही है, क्योंकि ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर चुके हैं। ऐसी मानसिकता रखते कैसे हैं चुनाव आयोग के लोग? हर कोई चुनाव आयोग 2.5 लाख 2 लाख, वहां फोर्स की जरूरत क्या थी? चलिए, अच्छी बात है, आपको लगा कि वहां हिंसा होगा, लेकिन इतने फोर्स कर क्या रहे थे? इतना हिंसा, इतना आगजनी, लेकिन क्यों? आप इतने बड़े देशभक्त हैं कि देश को ममता जी ने डुबा दिया था, आप उबारेंगे? तो आप ये उबार रहे हैं। और इस वक्त जब अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, तब तक तो चुनाव आयोग के हाथ में सारा सिस्टम है। तो क्या कर रहा है चुनाव आयोग? ये हिंसा करवा रहा है। और ये अच्छा चुनाव हुआ है? शब्द नहीं मिलता है कि ये हो क्या रहा है। ये एक नीचता और खत्म चुनाव आयोग का। और तो और सुप्रीम कोर्ट जो भी कोर्ट है, उन्होंने क्या कहा? ये अगले बार वोट देंगे, इस बार नहीं देंगे। क्या मतलब है सर? ये न्यायालय का क्या न्याय है कि अगले बार आप एक वोटर को भी वोट देने से आप नहीं वंचित कर सकते? ये है डेमोक्रेसी। लाखों लाख वोटर्स को आपने वंचित कर दिया वोट देने से, उसके बाद ये नंगा नाच हो रहा है। एक देश को खत्म कर चुके हैं ये लोग, देश को खत्म कर देना चाहते हैं। और ये ट्रेलर है। हम सारे के सारे, हम तो विपक्ष के जितने नेता हैं अभी जो एकजुट हो रहे हैं, इनसे भी हम ये कहना चाहते हैं, ईवीएम के ऊपर आप लोग गड़बड़ी की बात करते हैं, ईवीएम हटाने की बात नहीं करते। क्यों? बड़े बड़े कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री ने ईवीएम में मैनिपुलेशन हो सकता है, और यहाँ राहुल गांधी साहब आपने आपके हाइट से ऊपर इतना डॉक्यूमेंट्स दिखा दिया कि ये इस तरह से मैनिपुलेट हुआ है, गलत हुआ है। लेकिन उस मशीन को हटाने की बात
अभी जितने विपक्ष में लोग एक हो रहे हैं कभी नहीं करते हैं। आप क्यों? आपके घर में कोई मशीन आता है, एक्सपायरी हो जाता है, गड़बड़ करता है, उस मशीन को हटाते हैं या नहीं? मैं उन विपक्ष के हमारे सारे रिस्पेक्टिव नेता लोग से बात कर रहे हैं। कभी आप बात नहीं करते हैं। हम लोग ईवीएम का उलगुलान करते हैं, ईवीएम के विरोध में रोड में आते हैं। आप कभी ईवीएम हटाने की बात नहीं करते हैं। ये विपक्ष के जितने भी हमारे रेस्पेक्टिव हमारे नेतागण हैं, हम रेस्पेक्टिव कह रहे हैं क्योंकि आपने भी देश देखा, देश को चलाया है, आप भी चलाना चाहते हैं, लेकिन ईवीएम हटाना क्यों नहीं चाहते? क्यों? आपको भी डर लगता है कि हम आपको वोट नहीं देंगे, तो हम वोट किसको देंगे? हम तो फंसे हुए हैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि हमको खड़ा होने ही नहीं आप लोग देते। हम सारे जनता जो वोटर हैं उनको तो आप तरह तरह से प्रताड़ित करते रहते हैं। बीजेपी कहती है कांग्रेस खराब है, कांग्रेस कहती है बीजेपी खराब है, बाकी लोग लेकिन एकजुट होकर के ईवीएम को हटाने की बात कोई नहीं करता है। और ईवीएम जब तक रहेगा, ये मैनिपुलेशन होता रहेगा। आप इसी तरह से कभी रोड में तो कभी ऑफिस में तो कभी सरकार में होते रहिएगा और हमारी जनता त्राही त्राही मचाती रहेगी। प्लीज ये ईवीएम को हटाने की बात कीजिए। ईवीएम रहेगी तो यही तांडव चलता रहेगा। जो सत्ता में रहेगा वो यही मैनिपुलेशन करता रहेगा। उसी तरह जिस तरह अभी चुनाव आयोग नंगा नाच कर रहा है, आप रोड में आ रहे हैं। अगर ईवीएम हटा होता तब भी बूथ कैप्चरिंग होता था, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ईवीएम को कहीं दूर से कंट्रोल किया जाता है, तो आप इस पर क्या करेंगे? ईवीएम जब तक नहीं हटेगा ये तांडव होता रहेगा। जनता का कोई भला होने वाला नहीं है। हमारा डेमोक्रेसी बचेगा नहीं जब तक ईवीएम रहेगा। हमको मशीन से चलाया जाएगा। बड़े बड़े कंट्री, हमसे बड़े बड़े उन्नत कंट्री, वो ईवीएम को हटा दिया, लेकिन हम ईवीएम क्यों हटाना नहीं चाहते? ये विपक्ष से सवाल है। और अब जनता को अगर आप जनार्दन और मालिक बोलते हैं, बीजेपी सरकार से हम बात करते हैं, तो जनता की आवाज रोड में लाखों करोड़ों लोग आपको साइन करके दे रहे हैं, ईवीएम हटाना है, आंदोलन कर रहे हैं, आप उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? ईवीएम आप लोग हटा क्यों नहीं रहे हैं? अभी लड़ के हम लोग को क्या मुर्गा लड़ाई दिखाना चाहते हैं जनता को कि हाँ हम मैनिपुलेशन होता है वो उजागर कर रहे हैं? क्या उजागर कर रहे हैं आप? अभी ममता मैडम को फिर से बैठा कर दिखाइए, दोबारा चुनाव करके दिखाइए, दोबारा काउंटिंग करके दिखाइए तो माने। आपके रोड में आने से क्या होगा? ईवीएम ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा जब तक आप ईवीएम नहीं हटाएंगे। प्लीज दोनों ही को, पक्ष और विपक्ष दोनों से हम जनता का रिक्वेस्ट है, आप लोग ये लोकतंत्र को हत्या कर चुके हैं, उसको ठीक कीजिए। एक मशीन को हटाइए और भारत देश को बचा लीजिए। भारत देश आप जैसे नालायकों का शिकार हो चुका है। ज्योति दी, अब क्या होगा खासकर बंगाल में? अब तो बीजेपी सत्ता में आ गई है। सत्ता में आई नहीं है, वो जबरदस्ती कब्जा कर रही है, लूट करके आई है। क्या करेगी? सत्ता में आके आगजनी करेगी, लोगों को मारेगी, लूटेगी और कोई कुछ नहीं करेगा। जो पूरे भारत देश में चल रहा है, जो मणिपुर में चल रहा है, बंगाल में भी वही होगा। और इसी के लिए ये जानी जाती है बीजेपी सरकार। और बीजेपी सरकार को ये जितने विपक्ष वाले साह दे रहे हैं ईवीएम को रख करके, कांग्रेस से पूछना चाहते हैं आप ईवीएम किस लिए लाए थे? जनता को मालूम नहीं है क्या? इसीलिए आप ईवीएम हटाना नहीं चाहते हैं। आपको पता है, आप प्रूव कर रहे हैं कि मैनिपुलेशन हो रहा है, लेकिन उस मशीन को हटाते नहीं है। तो बंगाल में ममता मैडम का ही जीत हुआ है, ये दुनिया जानती है। आप लोग ममता मैडम को बैठा कर दिखाइए तो हम माने, लेकिन ईवीएम को हटाइए। भारत की एक एक जनता की बात को आप विपक्ष और पक्ष सुनने को तैयार नहीं है। सब लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हटाना है, ईवीएम हटाना है। मालिक की बात हम सुनते नहीं है सेवक, तो हम कैसे माने कि आप हमारे हितैषी हैं? आप भी कल मैनिपुलेशन करके ही आएंगे और मैनिपुलेशन के लिए ही लाया गया है। दिस इज सच्चाई, विपक्ष हो या पक्ष हो। और आज आप लोग मैनिपुलेशन दिखा करके हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मशीन को हटाइए और डेमोक्रेसी लाइए, तो ही हम मानेंगे और तो ही भारत देश बचेगा। अदरवाइज पक्ष और विपक्ष आप लोग दोनों मिलकर के भारत देश को खत्म किए हैं। कांग्रेस भाई, हम आपसे कहना चाहेंगे, आपने सबसे ज्यादा शासन किया है भारत देश में। आपके शासन काल में ये गुंडे पैदा हुए हैं, पले बढ़े हैं, जो आज तांडव कर रहे हैं।
कई जाति के नाम से मारे काटे जा रहे हैं हम, धर्म के नाम से मारे काटे जा रहे हैं हम। ये जो गुंडे हैं आपके शासन काल में फूले फले हैं, इसलिए आप ये मत कहिए कि ये गुंडे हैं। तो आप क्या कर रहे थे? गुंडों को साह दे करके इतने मजबूत बना दिया है आपने कि आज ये हमें जीने तक नहीं दे रहे हैं, खाने तक नहीं दे रहे हैं, हमें चैन से सोने नहीं दे रहे हैं। तो ये हालत बनाने में कांग्रेस साहब आपकी भी है। आप सुने ज्योति भेंगरा की बात, जिस तरह से बंगाल चुनाव पर या चुनाव जीतने के बाद बीजेपी का जो वहाँ ये है उस पर बात कर रहे थे, और ये ईवीएम मशीन पर लगातार बात कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन लोग हटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष में जो कांग्रेस है वो कहीं से इस पर बात नहीं करते हैं कि ईवीएम मशीन हटाया जाए, और खास करके ये दोनों को इसलिए कह रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष जो जनता की आवाज़ है वो सुनना नहीं चाहते हैं। और जिस तरह से बंगाल का जो आज दृश्य देखने को मिलता है उस पर कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनको खराब या दुख लगता है कि चुनाव तो हो गया है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहा है, टीएमसी के ऑफिस में देखने को मिला कि आगजनी हो गया, तो कहीं ना कहीं अब यह है कि जब बीजेपी जहाँ भी चाहे मणिपुर की बात करे वहीं हाल करेंगे, बंगाल का होगा। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।